प्रासंगिक कार्य ज्ञात होते ही जो सानंद संपादित करने पवन कटिबद्ध होता है, तुरंत कृतज्ञता ज्ञापन कराता धरा के प्रति। बादल तो कृतज्ञ थे, ये पवन जो है कृतज्ञ है उस पृथ्वी धरा के प्रति। प्रलय रूप धारण करता हुआ, यानी ऐसी तीव्र गति से बह रहा हो मानो प्रलय ही आ गया हो। रोष के साथ क्रोध से भरकर क्या कह रहा है? अरे पथ भ्रष्ट बादलों, बल का सदुपयोग किया करो। शक्ति मिली है, सही उपयोग किया करें। जो हमें मिला है उसका हम सदुपयोग करना सीखें। पर प्राय लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म की हानि, रवि शशि से भी तेज है, ऐसी कुछ है ऐसी। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म की हानि, ये है बल का सदुपयोग। शरीर मिला है, शक्ति मिली है, उस शक्ति का क्या करो? सदुपयोग। तो क्या होगा सदुपयोग? तप करो, करो कर्म की हानि। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश, ऐसा उसका है, उस दोहे का दूसरा चरण है। जो व्यक्ति शरीर को मिलने पर, शरीर को प्राप्त करने पर धर्म में लगा देता है, तपस्या में लगा देता है, वह सदुपयोग करने वाला है। और जो इंद्रियों के विषयों में लगाता है वह दुरुपयोग करने वाला है। तो हमें बताना, आप लोग अपने बल का सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग? बल मनोबल, बल वचन बल और बल काय बल, 3 प्रकार के बल होते हैं। तो शब्दों का सदुपयोग, मन का सदुपयोग और काय का सदुपयोग। कितने लोग सदुपयोग करते हैं अपने बल का? तपस्या कर रहे हैं इस तन से, वचन से हमेशा सत्य ही बोलते हैं, कठोर वचन नहीं बोलते, असभ्य वचन नहीं बोलते, कर्कश वचन नहीं बोलते, मर्म भेदी, कर्ण भेदी, हृदय भेदी वचन नहीं बोलते, व्यंगात्मक वचन नहीं बोलते। तो वचन का तो दुरुपयोग ही किया जा रहा है। गुणानुवाद वाले वचन बोलते हैं कि निंदात्मक वचन का प्रयोग? हतोत्साहित करने वाले वचन कि उत्साहित करने वाले वचन? सबसे अधिक वचनों का भी दुरुपयोग व्यक्ति करता है। और मन का तो भगवान ही मालिक है। आपके मन की लीला अपरंपार है। बल का सदुपयोग किया करो, छल का ना उपभोग किया करो, छल का आलंबन नहीं लिया करो। छल बल से हल नहीं निकलने वाला कुछ भी, ना ही छल से ना बल के दुरुपयोग से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कुछ भी करो या ना करो, मात्र दल का अवसान ही हल है। यानी उन बादलों के दल को अब समाप्त करना ही एक हल बचा है, और वह भी निकट सन्निकट। मति की गति सी तीव्र गति से पवन पहुंचता है नभ मंडल में। पापोन्मुखों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है और उनके मुख को फेर देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर। फिर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ढकेल देता है। दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, एक पद धरती पर निश्चल जमाते, एक पद पीछे की ओर खींच, एड़ी के बल से गेंद को ठोकर देकर बालक ज्यों देखता रह जाता, पवन देखता रह गया। 262 पेज नंबर। क्या कहा गया? मति की गति से भी तीव्र गति, सबसे जो तीव्र गति होती है हमारी मन की गति। अब वो पवन कौन सी गति से गया? तो मति की गति से भी तीव्र गति से पवन पहुंचता है नभ मंडल में। मन की कैसी गति होती है? मनसा मेरोर गच्छति। मन से एक ही क्षण में यह जीव मेरु की भी यात्रा कर लेता है, और अगले ही क्षण में वह पाप की यात्रा भी कर लेता है।
एक ही क्षण में वह मंदिर पहुंच जाता है, अगले ही क्षण में वह संसार में चला जाता है। टाइम लगता ही नहीं है। क्षण क्षण में वह मन जितनी लंबी यात्रा कर लेता उतनी लंबी यात्रा कोई नहीं कर पाता। पर यहाँ पर कहा जा रहा है उस मति की गति से भी तीव्र गति से वो पवन पहुँचता है नभमंडल में। पाप उन्मुख में जो प्रमुख बादल थे उनको अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है और उनके मुख को फेर देता है, उनकी डायरेक्शन बदल देता है। कहाँ की ओर? जल तत्व की ओर अथवा जड़ तत्व की ओर। लिखा तो जड़ तत्व है, साहित्य में ल और ड अभेद रूप में प्रयोग होता है। तो सागर की ओर, उस जल तत्व की ओर अथवा उस जड़ तत्व की ओर जो सागर जड़ बुद्धि वाला था उसकी ओर उसकी दिशा को बदल देता है। फिर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ढकेल देता है। कैसा ढकेलता है? दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, जैसे वो बालक एक पद धरती पर निश्चल जमाता है और एक पद पीछे की ओर खींच करके एड़ी के बल से फुटबॉल को ठोकर मारता है ना। फुटबॉल को कैसे मारता है? ठोकर, तेजी से। बस उसी भांति गेंद को ठोकर देकर बालक जो देखता रह जाता है। पवन बहुत तीव्र गति से उन बादलों के समूह को ढकेल देता है। अब क्या पूछो? बादल दल के साथ असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ। पाप कर्म के वशीभूत होकर भयंकर दुख आपन नरकों में गोलाटे लेते शठ नायक नारक गिरते ज्यों। यानी वो बादल और ओले कैसे समुद्र में गिर रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पाप करके नरक में जाकर के औंधे मुंह गिरता है। नरक में कैसा जन्म होता है? उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर। तो बादल दल ने जब इस प्रकार ढकेला, पवन ने बादलों को ढकेला तो बादलों के साथ वे असंख्यात ओले सिर के बल जाकर सागर में एक साथ गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? पाप कर्म उन्होंने किया था उसके वशीभूत होकर भयंकर दुखों को प्राप्त कर, जैसे वे नरकों में नारकी जीव उल्टे गोलाटे लेते हुए गिरते हैं। कौन? शठ नायक नारक गिरते। शठ यानी मूर्ख, उनके शिरोमणि, नायक उनके लीडर जैसे नरकों में जाकर गिरते हैं, ऐसे ही वे बादल असंख्य ओलों के साथ सागर में गिर पड़ते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। स्मोक माटी महाकाव्य तृतीय खंड की अंतिम यात्रा, पेज नंबर 262। यह महाकाव्य 4 भागों में विभाजित, 4 खंडों में विभाजित है। यह तीसरा खंड जिसका टाइटल है पाप का प्रक्षालन, पुण्य का पालन। इसके पश्चात अंतिम खंड, चतुर्थ खंड रह जाता है, अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। आज इस विषय को देख लेते हैं। इधर कई दिनों के बाद निराबाध निरभ्र नील नभ का दर्शन। प्रसंग उन जलकण और भूकण के युद्ध का समाप्त हो चुका। गुलाब के पौधे ने अपने मित्र पवन को जो याद किया था, उन पवन ने बादलों के समूह को दूर समुद्र की ओर ढकेल दिया। वे बादल समुद्र में जाकर के ओलों के सहित बरस जाते हैं।
आसमान पूरा साफ हो चुका है। जो उपसर्ग कुंभ पर हो रहा था वह उपसर्ग अब दूर हो चुका है। उपसर्ग शांत होने के पश्चात अलग ही एक शांति का माहौल कुंभकार के परिसर पर उपस्थित हो जाता है। उसी का वर्णन आचार्य भगवान यहाँ कर रहे हैं। इधर कई दिनों के बाद निराबाध निरभ्र नील नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ, उत्साह उल्लास से भरा। सौर मंडल कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा बनी रहे बस। निराबाध निरभ्र नील नभ का दर्शन, क्या अर्थ है? निरभ्र यानी अभ्र से रहित, बादलों से रहित। निराबाद का अर्थ है बाधा से रहित, नीली उस आकाश का दर्शन। वैसे जैन धर्म के अनुसार आकाश द्रव्य रंगहीन है, अरूपी है, फिर भी लोक में विख्यात है कि आकाश को नीला माना गया है। जो हमें ऊपर आसमान में नील वर्ण का रंग नजर आता है, दुनिया और साहित्य में यह प्रचारित है कि वो नीले रंग का है और देखने में भी प्रत्यक्ष वही आता है। लेकिन जो हमें नीला नीला दिखाई देता है वो आकाश नहीं है। वो क्या है? सौधर्म इंद्र का जो विमान है नीलमणि से बना हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हमें नीले रंग के रूप में नजर आता है। सुमेरु पर्वत के ऊपर जो 1,00,000 योजन 40 योजन उसकी चूली का, उससे एक बाल के अंतर को लिए हुए सौधर्म इंद्र का वह विमान है, मणिमय है, नीलमणि से बना हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन है। आकाश तो अपने आप में स्पेस होता है, क्षेत्र है, रहने का स्थान है। हम सब कहाँ रह रहे हैं? उसी आकाश ने हमें अवगाहन दिया है ये सिद्धांत के अनुसार। लेकिन एक जनपद सत्य भी होता है और उसके अनुसार नीली रंग का आकाश है, उससे भी हम नकार नहीं सकते। तो चूंकि आचार्य भगवान इस महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर वर्णन चल रहा है। जब बादलों का समूह छट गया तो आकाश एकदम स्वच्छ निर्मल नजर आता है। बादल के आ जाने से नीलिमा का दर्शन नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान का जब विहार होता है उस समय भी बादलों से अभ्र से रहित ही आकाश होता है। तो ऐसे उस बादलों से रहित आकाश को देख करके पवन का हर्षण हुआ। वह पवन खुशी से फूला नहीं समाया। मेरा प्रयोजन जो सिद्ध हो चुका है, चूँकि वे बादल उस परिसर पर उपसर्ग कर रहे थे, वे दूर जा चुके हैं। उत्साह उल्लास से भरा सौरमंडल कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा बनी रहे। धरती की प्रतिष्ठा, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि बनी रहे और हम सब का विश्वास धरती पर बना रहे। बस अणु अणु कण कण से वन उपवन और पवन भानु की आभा से धुल गए हैं। पेज नंबर 263। कलियां खुल खिल पड़ी पवन की हंसियों में, छवियां घुल मिल गईं गगन की गलियों में। नई उमंग नए रंग, अंग अंग में नई तरंग, नई ऊषा तो नई उष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा,
नए लोचन समालोचन, नया सिंचन नया चिंतन, नई शरण तो नई वरण, नया भरण तो नया भरण, नए चरण संचरण, नए करण संस्करण, नया राग नई पराग, नया जाग नहीं भाग, नए हाव तो नहीं नई तृषा, नए भाव तो नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी, नई नई ये गरीयसी। क्या है? कविता है? हाँ, आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया है। कोई बहुत बड़ा कवि होता है, वो इसी प्रकार शब्दों का चयन करके कविता को लिखता है। इन पंक्तियों को पढ़ कर के आचार्य भगवान की क्षमता का ज्ञान होता है। साहित्यिक क्षमता कितनी उनकी बड़ी है, सैद्धांतिक क्षमता तो है, वैराग्य से भी उत्प्रोत हैं, आध्यात्मिक भाव उनके भरे हुए हैं, न्याय और व्याकरण के भी पंडित तो हैं। लेकिन इन सब के साथ जो एक विशेषता है, साहित्य की गहराइयों में वे डूबे हुए हैं। जब इन पंक्तियों को कोई पढ़ता है तो वह सोचता है ये कवि बहुत बड़े साहित्य प्रेमी होंगे, और जब वो आचार्य भगवान के दर्शन करता है ना, तो आश्चर्य से भर उठता है। हम तो समझ रहे थे ये कोई हम जैसे ही बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं, लेकिन यह कविपना उनकी तो एक्स्ट्रा क्वालिटी है, एडिशनल क्वालिटी है। मूल रूप से तो आचार्य भगवान अध्यात्म के रस में, उसी रंग में डूबे हुए उस चर्या का पालन कर रहे हैं। तब वे और ज़्यादा आश्चर्य से भर कर के हतप्रभ होकर के रह जाते हैं, और उनकी साधना को देख कर के उनकी निष्ठा, आस्था और बढ़ती चली जाती है। तो आचार्य भगवान के भिन्न भिन्न रंग हैं, भिन्न भिन्न पहलू हैं। हर पहलू जो है अलग ही शाइनिंग प्रकट करता हुआ नजर आता है। तो जब हम इस पहलू की ओर से आचार्य भगवान को निहारते हैं, देखते हैं, तो ये विश्वास सहसा हो जाता है कि आचार्य भगवान बहुमुखी प्रतिभा के अद्भुत धनी हैं। विरले लोग होते हैं ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी। प्राय दुनिया में एक अथवा दो क्षेत्र में व्यक्ति मास्टर हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में जो अपनी गति रखता है वह कुछ अलग ही पुण्यशाली जीव होता है, जो पूर्व भव के पुण्य के अनुसार, पूर्व भव के किए हुए कार्य के अनुसार आज वर्तमान में हम सबको देखने को मिल रहे हैं। तो आचार्य भगवान एक अद्भुत प्रतिभा के धन, उन्हीं की पंक्तियों को पढ़ते हैं। अणु अणु कण कण में, कण कण ये वन उपवन और पवन भानु की आभा से धुल गए हैं। प्रत्येक कण, प्रत्येक अणु, वन उपवन और वह पवन उस सूर्य की आभा से धुल गए हैं। कलियां खुलखिल पड़ी पवन की हंसियों में, जीवन छवियां घुल मिल गई गगन की गलियों में। वे कलियां पुष्पों की खिल उठी, खुल गईं, उस पवन की वायुओं में की हंसियों में छवियां घुल मिल गईं गगन की गलियों में। फिर क्या है? नई उमंग, नए रंग, अंग अंग में नई तरंग। जब कुछ अपूर्व मिलता है हमें, कुछ तो भी अलग ही प्राप्त होता है, जो अभी तक नहीं मिला हो, जिसकी भावना हम बहुत समय से करते आए हों, जिसकी सिर्फ आकांक्षा ही रहती आई है और बहुत पुरुषार्थ के पश्चात प्राप्त होता है, तो उसका वर्णन पूज्य गुरुवर यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे भाव भंगिमा हो जाती है? तो नई ही उमंग है, नया ही रंग है, अंग अंग में नई तरंग है।
नई उषा तो नई उष्मा, उषा करता है प्रातःकाल। दिन की शुरुआत नई सी जब प्रतीत होती है तो वह ऊर्जा से भरा हुआ, उष्मा से भरा हुआ। नए उत्सव तो नई भूषा, उत्सव त्यौहार नया ही, आभूषण भी नए ही। नए लोचन समालोचन, आंखें भी ऐसा प्रतीत होती हैं कि नई ही हैं, और वह समालोचन भी नया ही है। नया ही सिंचन है, नया ही चिंतन है, नई ही शरण है तो नई ही वरण है। नया भरण तो नया भरण, दो अर्थ हैं। नए रूप से कोई भरा है तो आभरण भी जैसे नए हो गए हैं। नए धन आभरण बन करके नया आभरण बन गया। नए चरण संचरण, नए करण संस्करण, मानो चरण भी नए हैं और उन चरणों के माध्यम से जो चलना भी हो रहा है, संचरण भी हो रहा है, वह भी नया ही है। करण यानी जिसका आलम्बन लिया जाता है कार्य को पूर्ण करने में, वे करण, वे माध्यम भी नए हैं और वह संस्करण भी नया है। नया ही राग है, नई ही पराग है, नया ही जाग है, नहीं भाग यानी भागना नहीं है। नए हाव तो नई तृषा, वो प्यास भी नहीं है। नए भाव तो नई कृपा और नई खुशी तो नई हंसी। नई नई ये गरीयसी, स्पष्ट है भाव। गरीयसी यानी एकदम महान, सर्वोत्कृष्ट, गरिमा जिससे बनना है। गरीयसी शब्द जो होता है सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होता है, एकदम सर्वोत्कृष्ट। गरिमा जिसकी बहुत ऊंची होती है तो वो गरीयसी है। नया मंगल तो नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज। नई मिति तो नई मति, नई चिति तो नई मिति तो नई मति, नई चिति तो नई यति। नई दशा तो नई दिशा, नई मृषा तो नई यशा। नई क्षुधा तो नई तृषा, नई सुधा तो निरामिषा। नया मंगल तो नया सूरज, कुछ मांगलिक हो रहा है, शुभ हो रहा है। उस समय हमें सूरज भी ऐसा लगता है नया नया ही होता है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसी प्रकृति हमें प्रतीत होने लगती है। जब हम बहुत प्रसन्नता से, आनंद से भरे होते हैं तो चारों तरफ का वातावरण भी हमें बहुत अच्छा ही लगता है। ऐसा लगता है सूर्य भी आज के दिन कुछ नई ही ऊर्जा लेकर के उदय को प्राप्त हुआ है। सूर्य भी उमंग से भरा हुआ है। ऐसे होता है ना, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, यदि हम आनंद से भरे हैं तो प्रभु भी हमें एकदम मुस्कुराते हुए, उत्साह से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होते हैं। और जब हम स्वयं मुरझाए हुए भगवान के पास जाते हैं तो प्रभु भी हमें ऐसा लगता है कि निराश ही है। लेकिन प्रतिमा वही होती है। कभी हमें प्रभु हंसते हुए से नजर आते हैं, कभी प्रभु हमें एकदम शांत गंभीर से नजर आते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है प्रभु किसी सोचनी मुद्रा में हैं, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु कुछ अलग ही भाव भंगिमा लिए हुए हैं, पर प्रतिमा तो वही होती है ना। प्रकृति वही होती है, सूर्य तो वही होता है। प्रतिदिन जो उदय को प्राप्त हो रहा है अथवा अल्टरनेट उदय को, सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली हुई नजर आती है। नजर बदलते ही नज़ारे बदले हुए नजर आते हैं। नहीं, जैसे ही नजरिया बदल गया तो वह संसार का नज़ारा भी बदला बदला सा नजर आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बाहर संसार, प्रकृति सब रहता वही है, हम किस ढंग से देखते हैं ये उस पर आधारित होता है। It's not what we see, it's how we see matters. हम क्या देखते हैं ये मायने नहीं रखता है,
हम कैसे देखते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि दिखाई तो वही नजर आता है, देखने में वही दृश्य दिखता है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम किस प्रकार से उस दृश्य को ग्रहण कर रहे हैं, सामने वाले को ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर आधारित होता है। जब उत्सव का माहौल होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही नज़र आता है, और जब व्यक्ति स्वयं अंदर से परेशान, हैरान, दुखी रहता है तो उसे सारी दुनिया, प्रकृति भी रोती हुई सी नज़र आती है। ऐसा लगता है सूर्य भी आज कुछ उदास उदास सा है। कहते हैं ना, कल्पना में भी हो जाता है, कवि भी ऐसे कह जाते हैं। पर सब कुछ हमारे ऊपर ही आधारित है। हम किस प्रकार से इस दुनिया को ले रहे हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थिति को दोष देते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं, पर वह दोष युक्त नहीं होती है। हमारी दृष्टि जो है वो दोष युक्त हो जाती है। इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। हम क्या पाना चाहते हैं हमारे ऊपर आधारित है, सामने वाले से। वो क्या देना चाहता ये नहीं, हम क्या लेना चाहते हैं। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो प्रभु हो, चाहे कोई और हो। ज्यादा वेटेज हमारी दृष्टि का होता है। बिल्कुल इस बात को समझ करके चलें। सामने वाले का वेटेज होता तो है, पर सबसे प्रमुख वेटेज हमारा अपना ही होता है। नहीं है तो वही भगवान किसी के लिए सब कुछ देने वाले हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार पैदा करने वाले हो जाते हैं। और वे ही प्रभु किसी के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं घटता है। तो व्यक्ति प्रभु को दोष देता है, दूसरों को दोष देता है, पर प्रभु तो एक ही है। टीचर एक ही होता है, विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी के लिए वही टीचर सब कुछ प्रदान कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं टीचर ने कुछ दिया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। अब वही शिक्षा टीचर सबको एक जैसी देते हैं, लेकिन कोई उसे दूसरे एंगल से ग्रहण कर लेता है अथवा नहीं ग्रहण करता है तो दोषारोपण उस पर कर देता है। और कोई अच्छे भावों से ग्रहण कर लेता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। युधिष्ठिर की दृष्टि अच्छी थी तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा ही नजर आता था, और दुर्योधन की दृष्टि खराब थी तो उसे सब जगह खराब खराब ही नजर आता था। सारा गांव खराब नजर आ रहा था, लोग खराब नजर आ रहे थे। और युधिष्ठिर की दृष्टि अच्छी थी तो सारा गांव ही अच्छा, भला, मानवता से भरा हुआ, सेवा भाव से भरा हुआ। तो परिस्थिति वही रहती है, हमारी मनस्थिति जैसी होती है, हमारी दृष्टि जैसी होती है, उसी के अनुसार दुनिया हमें नजर आती है। तो यहाँ जो वर्णन चल रहा है, चूंकि उत्सव का माहौल है, पृथ्वी धरती जीत चुकी है, वे बादल परास्त होकर के दूर जा चुके हैं, तो उससे क्या प्रतीत हो रहा है, शिल्पी को क्या प्रतीत हो रहा है, अथवा उस पौधे को क्या प्रतीत हो रहा है, तो उसी का वर्णन किया जा रहा है। नया मंगल तो नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज। जंगल भी नया है और भू यानी पृथ्वी की वो रज, वह भी नई है। नई मिति तो नई मति। मिति मतलब तिथि जैसे बोलते हैं। मति भी नई हो गई है। नई चिति तो नई यति। चिति यानी चेतना, हमारी चेतना जैसी हो जाती है, चेतना का जो भाव जैसा हो जाता है। तो चिति यानी चेतना में उठने वाला वो भाव, आत्मा में उठने वाला भाव। नई चिति तो नई यति, वो संधि भी नई ही प्रतीत होती है। नई दशा तो नई दिशा। नई मृषा तो नहीं मृषा तो नई यशा। यशा ख्याति वह भी नई है। नई क्षुधा तो नई तृषा, नई सुधा तो
निरामिषा। सुधा वह अमृत अथवा वह रात्रि भी नहीं है, निरामिषा, उसको भी नया नया से प्रतीत हो रहा है। नया योग है, नया प्रयोग है, नए 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 उपयोग हैं। नई कला ले हरी लसी है, नई संपदा वरी यसी है। नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है। नए भवन में नए छुवन है, नए छुवन में नए स्फुरण है। सब कुछ नया ही नया, चारों तरफ वही नज़र आ रहा है। पेज नंबर 264 में कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार है? नई 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 शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं साहित्य में, हिंदी में। यानी एक ही शब्द बार 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 बार, जब व्यक्ति अंदर खुशियों से भरा होता है तो वही वही उसके मुख से निकलता है। जब हम भावना करते हैं तो वही वही भाने के लिए कहा जाता है, उसका प्रभाव इस प्रकार का पड़ता है। नया योग है, नया प्रयोग है। क्या? नई सुधा, सुधा यानी रात अमृत है, और वह सुधा को करने वाला वो चंद्रमा सुधा कर। निरामिषा यानी वो रात्रि के लिए प्रयोग किया गया है। पूर्ण रूप से वो निरामिषा यानी रात्रि, ऐसी नई ही रात्रि प्रतीत हो रही है। नया योग है, नया प्रयोग है, नए नए ये नयोपयोग हैं। योग भी नया है, संयोग भी, प्रयोग भी नया है, नए और उपयोग भी नए हैं। नए से मतलब यहाँ पे प्रमाण नए का जो सिद्धांत में वर्णन आता है। उपयोग भी हमारा नया ही है, यानी हमारे भाव भी नए हैं। नई कला ले हरी लसी है, नई ही कला लेकर हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। नई संपदा वरी यसी है, संपदा भी नई है, वरी यसी यानी उत्कृष्ट है। नई पलक में नया पुलक है, पलकें भी नया है, नई है, और वह पुलकन का भाव भी नया है। नई ललक में नई झलक है, वो आकांक्षा जो ललक है वह भी नई है, और झलकन भी नई हो रही है। नए भवन में नए छुवन है, नए छुवन में नए स्फुरण है। इजी है, वैसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कविता का आनंद ले लो। अब और जो भाव हैं वो आगे आने वाले हैं, क्या आचार्य भगवान इसके माध्यम से हम सबके समक्ष रखना चाह रहे हैं। पेज नंबर 264। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर, मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी वह अप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए, अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता है। अब यहाँ अध्यात्म की बात आ रही है, ठीक है। अब यहाँ गहरी बात आ रही है, उसे समझने की कोशिश करें। यूं नूतन परिवर्तन चारों तरफ हो गया है, फिर भी तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? किसके ऊपर? शिल्पी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो व्यक्ति एकदम अध्यात्म में डूबा रहता है, बाहर कुछ भी उत्सव चल रहा हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, आनंद का माहौल है, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। बाहर कोई मातम का माहौल है, दुख का माहौल है, रोना गाना बजाना चल रहा है, विलाप चल रहा है, शोक चल रहा है, तो वह वातावरण भी उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। यानी अध्यात्म में रहने वाला, डूबने वाला जो व्यक्तित्व होता है, सब में साम्य भाव बना करके रहता है। उससे ज़्यादा इम्प्रेस, प्रभावित परिस्थितियां नहीं कर पाती हैं। न ही उसे आश्चर्य होता है कुछ देख करके, न ही कोई डर का भाव पैदा होता है, न वो उछलने लगता है दुनिया को देख करके, न ही वो गम में डूब जाता है। वो हर परिस्थिति को बड़े साम्य भाव से देखते रहते हैं, एकदम जैसे न्यूट्रल, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाहर की परिस्थिति उसके लिए कोई प्रभाव ही नहीं डालती। वो इतना अपने में डूबा रहता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कुछ भी करते रहो, गाता रहो, रोते रहो, बजाते रहो, वो अपने में ही, अपने आनंद में ही डूबा रहता है।
जैसे भगवान होते हैं ना, हर्ष और विषाद से ऊपर उठे हुए। कोई रो रहा है तो भी फर्क नहीं, कोई हंस रहा है तो भी फर्क नहीं, कोई गाली दे रहा है तो कोई फर्क नहीं, कोई प्रशंसा कर रहा है, आरती उतार रहा है तो भी कोई अंतर नहीं। बिल्कुल यह भाव। तो शिल्पी बिल्कुल उस अध्यात्म में डूबे हुए साधक की भांति है। मौन आसीन शिल्पी के ऊपर, यानी शिल्पी यहाँ पर पूर्ण अध्यात्म में डूबा हुआ वह साधक उसकी भांति है। मंद मंद सुगंध पवन बह बह करके भी वह प्रभावक ही रहा। मंद मंद सुगंधित पवन उसके पास से बह रहा था, फिर भी वह सुगंधित पवन उसे प्रभावित नहीं कर पाया। शिल्पी की रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए, अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता है। अपरस का अर्थ क्या हुआ? परस का अर्थ होता है स्पर्श, और जो स्वयं स्पर्श रहित होता है वह स्पर्श से प्रभावित नहीं हो सकता है। स्वयं जो रूप रहित होता है वह रूप से कभी प्रभावित नहीं होता है। आत्मा हमारी चेतना जो है स्पर्श से रहित होती है, रूप से रहित होती है, रंग से रहित होती है, वर्ण से रहित होती है, गंध से रहित होती है। और कुछ लोग इस प्रकार की साधना कर लेते हैं कि बाहर कुछ भी होता रहे, रूपी होते हुए भी वह रूपी की साधना में लगे रहते हैं, तो वो ऐसे तटस्थ रहने लगते हैं, तो परस भी अपरस को छू नहीं पाता है। जैसे ऐसे ही वह शिल्पी भी है, था तो स्पर्शवान, पर वह अंदर से अपरस की भांति ही रहता था। शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नाशा को जगा ना सकी। भोगोपभोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, फिर तो यहाँ योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को।